बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरीद बाबर ख़ान आपका मेज़बान। इस टाइम हम अहम इशू पे बात करेंगे। लाहौर में, पूरे पंजाब में क्या हो रहा है, पुलिस की कारकर्दगी आपके सामने है। जराइम में इजाफा हो रहा है, कत्ल व गारत, लोग सरेआम लुट रहे हैं, ज़ख्मी हो रहे हैं, मेन बाज़ारों में खौफ व हरास फैला रहे हैं मुल्ज़मान, लेकिन पुलिस मुल्ज़मान को नहीं पकड़ रही और उल्टे मुकदमात जो है उन पे दर्ज कर रही है जिनके साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, जिन पे फायरिंग हो रही है, जिनके ज़ख्मी हो रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, गुज़श्ता रोज़ अंधाधुंध फायरिंग हुई मेन बाज़ार भगवानपुरा बैंक वाली गली के अंदर। वो मैरी भट्ट कोई ग्रुप है बदनाम ज़माना, जिन्होंने भत्ता मांगने के लिए गए हैं और इन्होंने नहीं दिया ताजरों ने भत्ता, तो वहाँ पे फायरिंग शुरू कर दी उन्होंने और इनके तकरीबन 3 से ज़्यादा अफराद जो है ज़ख्मी हुए, एक राहगीर खातून भी ज़ख्मी हुई। लेकिन पुलिस ने क्या किया जनाब कि पुलिस ने उल्टा मैरी भट्ट वगैरह को मुद्दई बना के और 2 घंटे के अंदर अंदर मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा दर्ज करने में इन्वेस्टिगेशन का क्या किरदार है? इन्वेस्टिगेशन को चाहिए था कि पहले इन्वेस्टिगेशन करती कि कौन मुल्ज़मान गलत हैं और कौन सही हैं। आपने, पुलिस ने हमारी बिल्कुल कोई मदद इनकी नहीं की और ताजरों का कहना है। इस टाइम हमारे साथ मौजूद है जो खुरम भट्ट, खुरम शहजाद, जो एडवोकेट भी हैं शोभा से, और इनके ऊपर भी उन्होंने फायरिंग की और उल्टा इनका नाम भी उन्होंने FIR में लिखवा दिया, जबकि इनके 2-3 अफराद जो है ना दाखिल हैं सर्विस हॉस्पिटल में। इनसे पूछते हैं असल वक़्वा क्या हुआ है, बता लेने के लिए मेरी ग्रुप आया था, तो क्या असल हक़ाइक़ हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें यह है कि जो मैरी भट्ट है पहले भी भत्ता जो है बाज़ार से वसूल करता था, उसमें वो कॉरपोरेशन को कहता था कि मैं मैनेज करता हूँ, सारा करता था। उनको जैसे भी उसको अपने झांसे में बातों में ला कर उसको भत्ते को अपना यानी कि एक लीगल कानूनी शक्ल देता था। उसके बाद जो HBL बैंक है हमारी, जो बाहर गली HBL बैंक वाली गली जो है, उसके आगे जो स्टैंड लगा हुआ है, वाफर मकदार में मोटरसाइकिलें खड़ी होती हैं। इवन के ली पार्किंग का स्टैंड है, लेकिन वो प्राइवेट तौर पर चलता है। ठीक है, उसमें जो भी ग्रुप के लड़के खड़े हुए हैं वो सारे, कोई आइस मेकर है, कोई नशा करता है, कोई चर्च पीता है, कोई उधर बेचता है खड़ा होकर चर्च। ठीक है, उसमें उन्होंने पिस्टल भी लगाए होते हैं। और ये स्टैंड तकरीबन हमारा HBL बैंक के सामने लगता है, जो मंजूर शुदा है। लेकिन जो स्टैंड है वो टांगिया पाकिस्तानी बाज़ार से लेकर टांगे वाले अड्डे तक, हारों वाले बाज़ार तक फैल चुका है, जो कि इन्होंने अपने लड़के खड़े किए हैं वाफर मकदार में। वहाँ पे ये नशा भी बेचते हैं और बदमाशी भी करते हैं और रास्ता भी रुका होता है, गलियों का जो रास्ता। खुरम शहजाद भाई, मैं 1 मिनट आपकी बात टोकूंगा। मुझे सिर्फ ये बताएं कि पुलिस क्या कर रही है वहाँ पे? शालीमार पुलिस है, इनके खिलाफ कोई दरखास्तें, कोई एप्लीकेशन गई हैं और इनके खिलाफ कोई कार्रवाई पहले हो चुकी है कि नहीं? पुलिस के नोटिस में है। अहले इलाका ने कोई एहतजाज भी मैंने सुना कि सुबह किया है इनके खिलाफ, लेकिन पुलिस जो है कोई मेरिट पे तफ्तीश नहीं कर रही। इसके मतलब आप क्या कह रहे हैं, असल हक़ाइक़ क्या हैं वो बताएं हमें। पुलिस जो है वो ज़्यादा ताकतवर जो होता है, जो पैसे वाला होता है, उसके साथ मिली होती है। जैसा कि स्टैंड चलाते हैं, वो स्टैंड का रोज़ की जो आमदन है वो अच्छी खासी होती है, उसमें से पुलिस वालों को भी जाता है। पुलिस के मुलाजमिन उधर ड्यूटी देते हैं बाकायदा। ठीक है, SHO को रिपोर्ट देते हैं कि ये बंदा स्टैंड चला रहा है, इसके साथ हमें रखनी चाहिए। जो कार ख़ास होते हैं, सारा कुछ होता है। इससे कबल ये बाज़ार में भी 3-4 पुलिस वाले खड़े होते हैं जो कि मोटरसाइकिलों को इधर उधर करते हैं कि बाज़ार में भी मोटरसाइकिलें बेतरतीब खड़ी होती हैं। हालांकि उसको स्टैंड पे खड़ा होना चाहिए, लेकिन जो पुलिस की इमदाद से वो सारा भत्ता लेते हैं, उनको कंट्रोल करके उसको सारा मैनेज करते हैं। इसमें एक और बात यह है कि अभी पिछले दिनों एक वक़ूआ हुआ था जिसमें कि मैरी भट्ट ने भत्ता मांगा था। हमारे हमसाई हैं मलिक इमरान साहब, नायब सदर भी हैं अंजमन ताजरान के, उनसे भत्ता मांगा, जिसमें उन्होंने इनकारी पर उनको तैश आया तो मैरी भट्ट ने सीधे फायर किए, 2-3 फायर किए और उसकी असना में फिर उसके अपने फायर, कज़नों के फायर लगे उसको, और उसने पर्चा जो है वो मुझ पे भी करवाया, मेरे भाइयों पे भी करवाया, मलिक इमरान पे भी करवाया और भी 2-3 नामलूम थे उन पे करवाया। अब मुझे ये बताएं शहजाद साहब के पुलिस उनकी पुष्टपनाही कर रही है, क्या कर रही है? हम लोग किसको कसूरवार ठहराएंगे? ये सियासी शख्सियत उनके पीछे है कि कोई आला काम, पुलिस का कोई बड़ा ऑफिसर उनकी पुष्टपनाही कर रहा है, जो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। आप लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया, आपकी दरख्वास्त भी गई है, उसके बावजूद उन्होंने मुकदमा दर्ज नहीं किया। इसमें क्या हक़ाइक़ हैं? इसमें यह है कि मेरा जो भाई है ज़मान खान,
और जो भगवानपुरे बाज़ार का सदर जो है मियाँ उमर सईद, मियाँ फैसल, मोहसिन वगैरह, हम उधर जो खड़े हुए थे अपनी बिल्कुल हमारी रिहाइश के नीचे हमारी मार्केट है खान मार्केट, हम उसमें खड़े हुए थे। तो इसी इसना में ये जो मैरी भट्ट ग्रुप है इसके जो मामू हैं लियाकत भट्ट और गोगा भट्ट और फूल भट्ट, जमान भट्ट वगैरह वो आए हैं। उसके बाद शहजादा भट्ट, असला लहराता हुआ आया, उसामा भट्ट, चांद भट्ट वगैरह जो ये आए हैं, 5-6 और भी नामनूम मुसल्ला थे। लेकिन जब ये आए इन्होंने सीधी फायरिंग शुरू कर दी है। मेरे भाई के कानपट्टी पे पिस्टल रख के इन्होंने जब फायर मारा, मेरे भाई के हाथ से इंजर्ड हुआ, वो गुजरा है, खून हो गया था। उसके बाद जो है उन्होंने जवाबी फायरिंग जो है मेरे भाइयों ने की है। लेकिन जो फायर थे वो हमने साइड पे उनको डराने के लिए किए हैं, जो कि पीछे से इनके कज़न्स मामू वगैरह, शहजादा भट्ट, उसामा भट्ट वगैरह फायरिंग करते आए हुए हैं, जिससे ये गोगा भट्ट मजरूब हुआ, फूल भट्ट मजरूब हुआ। और जो वहीद नामी शख्स था जिसकी दुकान आगे है, जो कहते हैं कि FIR में जिक्र करते हैं कि ये उधर हम बैठे हुए थे, लेकिन ये उधर नहीं बैठे हुए थे। वीडियो से साफ यहाँ होता है, जो वीडियो हमने पेश की है उससे साफ यहाँ होता है कि ये हमारे घर के नीचे हुआ करने आए हैं, अटैक किया है इन्होंने, हमें जान से मारने की नीयत से पूरा हमें मारने के लिए आए थे ये। और ये भत्ते के लिए आए थे कि जी ताजरों को तंग करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं। और ये बस हम क्या कह सकते हैं, पुलिस जो है, पुलिस के ख़िलाफ़ मैंने पहले भी एक आसिम हमीद SHO था, उसके ख़िलाफ़ मैंने एक इंक्वायरी हेल्ड की हुई है जिसकी कल पेशी भी है। ठीक है, इसमें उसने शेख तारा जो है बाज़ार का सदर जो है उसकी पुष्टपनाही हासिल थी। मैरी भट्ट जो उसका बेटा बना हुआ था, तो उसने शेख तारे के कहने पे जो आसिम हमीद है उसने वकूए की तस्दीक किए बगैर हम पे पर्चा दिया था, जो कि उसकी इंक्वायरी हेल्ड है। इंक्वायरी में इंशाल्लाह ताला साबित करेंगे हम। और इन्होंने एक आसिम हमीद ने पहले भी पर्चा दिया था। पुलिस इनकी पुष्टपनाही इसलिए करती है क्योंकि पैसा जो है वो इनको जालमों से ही आता है, और जो गलत काम करते हैं ये नशा सारा तो स्टैंड पे भेजते हैं, इधर से पैसा आता है, तो पुलिस इसलिए इनकी जी बिल्कुल शहजाद भाई, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। गुलाम महमूद डॉगर साहब CCP लाहौर की हदायत पर पुलिस जो है बिल्कुल काम नहीं कर रही। बदमाशों चोरों को पिछले दिन भी इन्होंने बहुत अहम मीटिंगें की, जो बदमाशों को जो है हाजिरियाँ लगवाएं, ये करें, लेकिन असल मुल्ज़मान जो है अब भी अपना वही काम पकड़ा हुआ है। और फायरिंग सरेआम चौकों में, शराहों में, मेन बाज़ारों में खौफ व हरास पै रहे। लोगों की माँ बहनें घरों से निकलना, बाज़ारों में जाना उन्होंने बंद कर दिया है। ये CCP साहब ये देखें, आप इन रिकॉर्ड याफ्ता को गिरफ्तार कराए ना, जो सरेआम जो फायरिंग करते फिर रहे हैं। अब हमारे पास मूवियाँ मौजूद हैं, वीडियोस हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें वो सरेआम लहरा रहे हैं, पिस्टल पकड़ा हुआ है और फायरिंग भी कर रहे हैं। 2-3 वीडियो वहाँ की हमारे पास लोगों ने भेजी हैं कि सर इन पे जो है ना प्रोग्राम करें आप। खौफ व हरास ये लोग फैला रहे हैं और दूसरी पार्टियों पे, मजलूमों पे मुकदमा दर्ज हो रहे हैं। हमारे साथ इस टाइम स्टूडियो में मौजूद हैं मलिक इमरान साहब, ये सदर हैं, नाइब सदर हैं अंजुमन ताजरान के भगवानपुरा मेन बाजार के। इनके साथ भी ये भत्ता मांगने की कोशिश की गई, पहले भी 15 लाख इनसे मांगा गया और इन पे फायरिंग भी हुई। और ये मैरी ग्रुप ने की और इसके कोई पुलिस किसी किस्म का ताउन नहीं कर रही। इनसे पूछें इनके साथ क्या हालात वाकया पेश आए। जी सलाम जी। वो जब ये मसला हुआ हमारा उसमें, तो एक मैंने शॉप सेल दी थी, तो जिसमें इन्वॉल्व ये मैरी भट्ट था, उसमें शेख तारा था। हम पैसे अपने लेने दिए हैं, तो इन्होंने, मैं वहाँ पे अंदर था, तो इन्होंने मेरे ऊपर फायर की हैं, जिसमें मैं 2 फायर किए हैं, जिसमें दोनों फायर में मैं बचा जिसमें। और इन अपने ही दोस्तों ने फायर जब किए हैं तो इससे फायर लगा, जिसमें मुझे मतलूब दिया, जिस साथ रॉस पर्चन अभी भी थाने में इन्वॉल्व है, जिसमें हम अदालत में अपनी वो ये तस्दीक करवा रहे हैं इसमें। और ये बाज़ार में हम एक मार्केट बना रहे थे जिससे बिहार पे मुझसे पैसे मांग रहा था उसमें, और मुझे था मैंने वो मार्केट नहीं बनने देनी है। और आए दिन मुझे मज़ीद तंग रहा था, जिस वजह से हमारी ये फील्ड नहीं है। मैंने अपनी 45 साल की एज में तो अभी भी इस तरह से कोई नहीं देते, और ना मैंने तो भी इस तरह पिस्टल तभी यूज़ किया है। तो इन्होंने जब ये पिस्टल जब मेरे ऊपर स्ट्रेट हुआ है तो मैं हैरान हो गया था। ये जिस तरह मेरे से फायर कर रहा था, तो ये अल्लाह ताला ने मुझे रख लिया जिस तरह मैं बचाऊँ उसमें। मलिक इमरान साहब, मुझे ये बताएं कि आपने कोई पुलिस को पहले भी कोई इत्तला दी है, पुलिस आपके साथ कोई ताउन कर रही थी कि नहीं कर रही थी? अब ये जो मुकदमा दर्ज हुआ है, आपके बाजार के अंदर सरेआम फायरिंग हुई है और खौफ व हरास फैला गया, और पुलिस ने क्या ताउन किया आप लोगों के साथ? दोबारा आपने इनको कोई एप्लीकेशन दी है? हमारे साथ ये ताउन हुआ है, हमारे पास एवरीडेट हर चीज़ मौजूद थी। मेरी ऊपर दूसरी तरफ मेरी रिहाइश है, और ऊपर से हम जब इसे नीचे लेते आ रहे हैं, जब इसे फाइल लगे हुए हैं, तो हम ही इसे बचा रहे हैं। हम ही 3 दोस्त हैं, जिसमें हुरम, एजाज़ और मैं, तीनों हम इसे बाइक पे बिठा के हॉस्पिटल तक लेते जा रहे हैं।
तो उन्होंने हमारे ही नाम इन्वॉल्व करते हमें ये चीज़ में थ्रेट दिया हुआ है जी। वही बात वही आती है कि हमें उन बातों में हमें पैसे दिए जाएँ जो चीज़ें हमारे लिए नहीं है। तो मैंने अपनी रैश भी वहाँ से छोड़ दी है, वहाँ से सिर्फ ये डर की वजह से, क्योंकि हमारी ये फील्ड ही नहीं है ये चीज़ में। जी, आपने ये सुना कि अंजुमन ताजरान के नायब सदर साहब ने भी यही बात बताई है कि वहाँ पे जो है गुंडागर्दी सरेआम हो रही है और मैरी भट्ट ग्रुप जो है ये सरेआम फायरिंग और असले की नुमाइश भी करता है, लेकिन इन पे कोई मुकदमा दर्ज नहीं होता। आसिम हमीद साहब का SHO था, उसके खिलाफ भी इन्होंने रिट वगैरह की हुई है, वो भी उनकी साइड ले रहा था काफ़ी सालों से, तकरीबन कई माह से जो है उनकी साइड लिए जा रहा था। CCPO गुलाम महमूद डोगर साहब से हम ये एक सवाल करेंगे कि पिछले दिनी काफ़ी कंट्रोल हो गया था जराइम पे, कत्ल व गारत बंद हो गई थी, ये अब कत्ल व गारत का सिलसिला फिर शुरू हो गया है। आए रोज़ कत्ल हो रहा है, फायरिंग हो रही है। ये शादबाग के इलाके में अभी सुबह सवेरे जो है केबल ऑपरेटर मोहम्मद अली भट्ट को कत्ल कर दिया गया। ये कोई लाला कोई नाम का है बंदा, शहबाज, जिसके ये बंदे हैं और आए दिन जो है ना ये फायरिंग कर रहे हैं ये भी, और इनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ये CCPO साहब, पुलिस को आप हदायत दोबारा जारी करें, ये जो बदनाम ज़माना लोग हैं इनकी गिरफ्तारियां अमल में लाई जाएं। SHO बदामी बाग ने पिछले दिनी 2 बदनाम ज़माना बंदों को गिरफ्तार किया, लेकिन उसको मुअत्तल कर दिया गया। कौन सी बड़ी हस्ती है, बहुत बड़ा सियासतदान जो उनके पीछे है, जो इनको बचा जाता है। CCPO साहब आप ये देखें, और ये भगवानपुरी वाला जो शालीमार में जो मुकदमा रात के दर्ज हुआ है दूसरी पार्टी का हो गया, मैरी भट्ट वगैरह जो बदनाम ज़माना इलाके में, उनके हक में पुलिस ने लिख दिया और मुकदमा दर्ज कर लिया फौरी, अभी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। और दूसरी पार्टी का जो खुरम भट्ट के जो हैं अजीज और भाई, वो अभी भी हॉस्पिटल में दाखिल है इमरजेंसी में, लेकिन उनका मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। आपके साथ ये मेज़बान आपका फरीद बाबर MCR से इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।